आइए हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। एक आयत हमारे सामने रखी गई है और उसमें लूका उसका 16वां अध्याय रखा गया है और उससे जुड़े कई सारे सवाल हैं। भाई रोहन इस सवाल का जवाब देंगे। आइए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को यहाँ पर कोट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवास में ले लें। यहाँ पर यीशु मसीह हैं जो अपने चेलों से कह रहे हैं या अपने सुनने वालों से कह रहे हैं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं? इसी पर ये सवाल उनने कई सारे पूछे हैं, जिसमें वो लिखते हैं, व्हाट डू यू बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। इस घटना से जुड़े सवाल, अधर्म का धन कौन सा है, क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है। फिर उसके बाद, क्या कोई चोरी वगैरह का या किसी तरह से कमाया हुआ धन से दोस्त बनाए इस संसार में अपने फ़ायदे के लिए? क्या यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चोरी करो और रिश्वत लो और उससे धन कमाओ और उससे अपने लिए दोस्त बना लूँ, हम दोस्त बना लें हम इस संसार में? क्या यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं? फिर उसके बाद लिखा हुआ है, क्या कोई अपनी जॉब में गलत तरह से पैसे कमा के उसे संसार में अपने लिए व्यवस्था करे? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से अपनी नौकरी में पैसा कमाओ और फिर संसार में अपने लिए व्यवस्था, अपने लिए उपाय कर लो? या हम झूठे दास के समान कुछ करें तो गलत है क्या? अगर हम उस झूठे दास के समान कुछ हरकत करते हैं तो क्या जिस तरीके से उसने बेईमानी के साथ काम किया था, क्या उस तरीके से हम भी अगर बेईमानी से काम करें तो क्या वो गलत होगा? क्योंकि प्रभु उसकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो कह रहे हैं कि उसने बड़ा अच्छा काम किया। इस सवाल के लिखने वाले के मुताबिक प्रभु उस अधर्म के दास की बड़ाई क्यों कर रहे हैं, जबकि उसमें अपने मालिक को धोखा दिया है? और इस अधर्मी दास के लिए ये अनंत निवास क्या है? अनंत निवास, इटर्निटी वाले कौन से निवास उसके लिए हैं जिनमें वो बच जाएगा? प्रभु ने क्योंकि कहा कि तुम भी अपने लिए अधर्म के धन से दोस्त बना लो, और अधर्म से कमाए हुए धन से कौन से अनंत निवास मिलते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। फिर वचन ये क्यों कहता है कि उसी में कि जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होगा, जबकि दास तो गलत था, फिर सच्चा कैसे हुआ? और फिर ये क्यों कहा प्रभु ने कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो फिर सच्चा धन तुम्हें क्यों सौंपा जाएगा? मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी हैं, मैंने पढ़ी हुई हैं, आप प्रभु से पूछकर बताना। ठीक है भाई, हम आपका सवाल का जो जवाब है वो देने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए आप भी हमारे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, और हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो आप चीज़ देख पाएंगे वो ये है मेरे प्रियो, कि ये इसमें प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो इसके अधर्म के काम की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चालाकी से उसने काम किया है, जो व्यवस्था उसने अपने लिए कर ली है, इसकी बेईमानी को प्रेज नहीं किया जा रहा है यहाँ पर कि उसने अपने मालिक को धोखा दिया। पर जिस बात को सराहा जा रहा है वो ये है कि इसने बड़ी चालाकी से काम किया, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इस प्रकार की चालाकी विश्वासियों में भी पाई जाए। देखते हैं क्या हुआ। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। अब यहाँ पर एक ज़मीनी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो मालिक है भंडारी का, उसको आप परमेश्वर पिता की तरह देखें या ईश्वर की तरह देखें, बिल्कुल नहीं। ये एक पैराबल है, ये एक दृष्टांत है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इस अमीर व्यक्ति को, ये जो मालिक है, इसको परमेश्वर पिता की तरह देखें और इस भंडारी को एक विश्वासी की तरह देखें, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बस एक दृष्टांत दिया जा रहा है जिसमें एक घटना घट रही है कि एक मालिक है जिसका एक भंडारी है, जिसका एक मैनेजर है, और ये जो मैनेजर है ये अपने मालिक को धोखा दे रहा है, और मालिक ने कहा है कि तुम मेरे पास अपने भंडारीपन का रिकॉर्ड लेकर आओ और दिखाओ मुझे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब भंडारी का जब रिकॉर्ड मंगाया गया है तो भंडारी ने क्योंकि धोखा दिया है मालिक को, तो उसे पता है कि अगर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी।
और अगर गलती पकड़ी जाएगी तो उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब भंडारी को ये पता है कि अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो अब वो अपने जीवन को कैसे चलाएगा। कह रहा है कि मुझे मिट्टी नहीं खोदनी है, मुझे शर्म आती है, मुझे भीख नहीं खोदनी है, मुझे शर्म आती है। तो अब ये क्या करे? तब उसने एक बड़ी चालाकी का काम किया, और चालाकी का काम क्या था? तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्जा है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर उसकी चतुराई ये थी कि वो उन लोगों को बुलाता है जिन लोगों ने मालिक से कर्जा लिया है, और उन लोगों से कहता है कि तुम अपनी हैंड राइटिंग में एक काम करो, जितना भी कर्जा तुम्हारे ऊपर है उसको कम करके लिख दो। ये खुद अपनी राइटिंग में भी नहीं लिख रहा है, क्योंकि जब अगर राइटिंग मिलाई जाएगी तो ये पकड़ा जाएगा। तो ये बहुत चतुराई के साथ काम कर रहा है कि उन लोगों को जिनका ये कर्जा माफ कर रहा है थोड़ा, उनको उन्हीं से लिखवा रहा है कि तुम लिख कर दे दो। जब स्वामी को ये बात पता चलती है ना, तो स्वामी इस बात की तारीफ करता है। किस बात की तारीफ करता है? उसको धोखा दे रहा है इस बात की नहीं, इस बात की तारीफ करता है कि ये बड़ा चतुर है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग जिनका आज मैं कर्जा माफ कर रहा हूँ, कल अगर मेरी नौकरी भी चली गई तो ये लोग जिनका मैंने कर्जा माफ किया ये मेरी सहायता करेंगे, ये लोग मुझे अपने घरों में ले लेंगे, ये लोग मुझे, क्योंकि ये भी पैसे वाले होंगे कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जाकर मैं शायद इनका भंडारी बन जाऊं, क्योंकि मैंने इनको फायदा पहुंचाया था। तो ये इसकी चालाकी है कि ये जो धोखा इसने दिया है जिस वजह से इसकी नौकरी चली जाएगी, इसको बचाने के लिए इसने बड़ी चतुराई से अपने लिए लोगों के साथ मित्रता को बना लिया, तो इसकी कर्जा कम कर दिया। तो इसकी चतुराई को प्रेज किया जा रहा है, इसकी डिसऑनेस्टी को प्रेज नहीं किया जा रहा है। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं फिर? स्वामी ने ये जो स्वामी है ये क्या कहता है? स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट बिठाया गया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? फॉर द सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के जो लोग हैं, आर मोर श्रूड इन डीलिंग विद देयर ओन जनरेशन देन द सन्स ऑफ लाइट। तो सन्स ऑफ लाइट कौन है और सन्स ऑफ वर्ल्ड कौन है? देखिए यहाँ पर इस अधर्मी मैनेजर को सन ऑफ लाइट नहीं कहा जा रहा है, इसको सन ऑफ वर्ल्ड ही कहा जा रहा है। ये एक संसारिक एग्जाम्पल ही है, और जो सन्स ऑफ वर्ल्ड हैं वो ये संसारी लोग हैं, संसार के लोग हैं, ये बचे हुए लोग नहीं हैं। सन्स ऑफ लाइट वो हैं जो बचे हुए लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहना ये चाह रहे हैं कि ये देखो, सन्स ऑफ जो ये संसारिक लोग हैं ना, ये बहुत चतुराई के साथ काम कर रहे हैं। देखो इनकी चतुराई देखो कि इनने अपने लिए किस तरीके के साधन बना लिए कि ये कल को अगर इसकी नौकरी भी जाएगी तो जिन लोगों को इसने फायदा पहुंचाया है वो इसे अपने घरों में ले लेंगे। तो तुमको भी चतुर बनने की जरूरत है विश्वासियों से। सन्स ऑफ लाइट जो हैं उनसे प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं। और फिर यीशु मसीह ये कहते हैं, एंड आई टेल यू, मेक फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ बाय मीन्स ऑफ अनराइचियस वेल्थ, सो दैट व्हेन इट फेल्स दे मे रिसीव यू इनटू द इटर्नल ड्वेलिंग्स। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अपने अनंत निवास में ले लें। अब यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि धोखे से कमाए हुए पैसे को आप इस्तेमाल करें मित्र बनाने के लिए, रिश्वत लें, चोरी करें, और ये जो चोरी करके कमाया है पैसा उससे दोस्त बनाएं? बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे प्रियो, जब भी कोई कठिन आयत हमारे सामने आती है, आयत हमारे सामने आती है परमेश्वर के वचन से, तो उसको अनुवाद करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम ये देखें कि उस विषय पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या कहता है। जो आयतें क्लियर हैं, जो आयतें सरल हैं उस विषय के बारे में, हमें पहले उनको जाकर देखना चाहिए, तब जाकर हम इस कठिन आयत को सही से इसका अनुवाद कर पाएंगे। तो क्या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये हमको सिखाता है कि हमें बेईमानी के साथ पैसा कमाना चाहिए और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल दोस्त बनाने के लिए करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नीति वचन उसका 21वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके
ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त किया हो वो वायु के समान है, कोहरे के समान है। जो उसे ढूंढते हैं वो अपनी मृत्यु को ढूंढते हैं। फिर नीति वचन उसका 10वें अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। ट्रेजर्स गेन्ड बाय विकेडनेस डू नॉट प्रॉफिट। फिर पहला तिमुथियुस में लिखा हुआ है उसके 6वें अध्याय की 9 से लेकर 10वीं आयत में, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। फिर मेरे प्रियो, अगर आप इन सारी आयतों को मद्देनजर रखें जो एकदम स्पष्ट रीति से बता रही हैं कि अधर्म से कमाया हुआ पैसा गलत होता है, इससे लोगों की जान भी चली जाती है, और जो ये विकेटनेस का जो पैसा है वो कभी किसी को लाभ नहीं दे सकता और हमें प्रलोभन नहीं होना चाहिए पैसे का, तो मेरे प्रियो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अधर्म से कमाया हुआ पैसा है, चोरी और लुचपन से कमाया हुआ पैसा है, उससे अपने लिए मित्र बना लो। प्रभु यीशु मसीह जब इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अधर्म का धन, तो उससे उनका मतलब ये नहीं है कि अधर्म से कमाया हुआ धन, उससे उनका मतलब है इस संसार का धन। वो आपने शायद सही तरीके से कमाया हो, लेकिन उस धन के कंपैरिजन में जो कि आसमानी है, जो कि स्वर्गीय है, जहां पर कीड़ा नहीं लगता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उस स्वर्गीय धन के कंपैरिजन में ये जो संसार का धन है, जो जाता रहता है, जो आपकी अनंत काल के जीवन के लिए आपकी सहायता नहीं कर सकता, उसको अधर्म का धन कहा गया है। कई बार प्रभु यीशु मसीह जोर देने के लिए हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि अगर तेरी दाईं आंख तुझे पाप करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, अगर हाथ पाप कराता है तो काट कर फेंक दे। क्या लिटरली यीशु मसीह का मतलब ये है कि हाथ काट देना है और आंख निकाल कर फेंक देना है? बिल्कुल नहीं। वो वहां पर पाप की गंभीरता को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्यों हमें इन चीजों से दूर हटना है, गंभीरता को समझाने के लिए है। और यहां पर भी क्योंकि वो एक कॉन्ट्रास्ट बिठाना चाहते हैं उन फरीसियों के सामने जो धन के लोभी हैं, जो धन के प्रेमी हैं, इसलिए वो इस संसार के धन को अधर्म का धन कह रहे हैं। लेकिन वो अधर्म का धन इसलिए नहीं है क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया गया है, वो अधर्म का धन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस कंपैरिजन में, जो कि स्वर्गीय धन है, उसके कंपैरिजन में वो धन अधर्म का धन ही दिखेगा, चाहे फिर वो किसी भी रीति से कमाया हुआ क्यों ना हो। तो यीशु मसीह का कहना यह है कि इस संसार के धन का इस्तेमाल करके अपने लिए मित्र बना लो, एक दिन वो तुमको अपने अनंत निवास में ले लेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन क्या है? स्वर्गीय धन सच्चा धन है। तो अगर स्वर्गीय धन को सच्चा धन कहा जा रहा है तो अधर्म का धन क्या हुआ? संसारिक धन। इसके बाद, और यदि तुम पराये धन से सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? तो ये संसार का धन कैसा है? पराया धन है। लेकिन जो आसमानी धन है वो तुम्हारा धन है। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? कि तुम्हें धन का लोभ नहीं होना है। यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो वही शिक्षा है जो हमें नीति वचन और तिमुथियुस में देखने को मिलती है। ये वही शिक्षा है जो ये बताती है कि धर्म से कमाया हुआ पैसा किसी को लाभ नहीं देगा। धन का लोभ, धन का प्रेम किसी को लाभ नहीं देगा, उससे नष्ट ही इंसान होगा। पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर संसारिक धन है तो उसे दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करो, उसे जनरॉसिटी के लिए इस्तेमाल करो, उसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो, दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि जब ये संसार का धन खत्म होगा तो तुम्हें अनंत निवास में वो धन मिलेगा जिसे कोई नहीं चुरा सकता। हालेलुया। और ये उदाहरण हमको क्लियरली किसमें देखने को मिलता है? इसी के बाद एक और दृष्टांत हमको देखने को मिलेगा, इसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाजर है और अमीर आदमी है। वो लाजर जो कि एकदम गरीब है और अमीर आदमी की देवड़ी पर बैठा रहता है,
जो लालसा करता है कि अमीर आदमी की मेज से कुछ कुतरन ही उसे मिल जाए, और अमीर आदमी उसे कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन जब अमीर आदमी मरता है और लाजर मरता है तो आपको नतीजा पता है क्या होता है। लाजर अब्राहम की गोद में है, जो परमेश्वर के स्वर्ग को दर्शाती है, और अमीर आदमी अधिलोक में है, जहाँ पर वो कष्ट में है। उसे कोई भी अनंत निवास में वेलकम नहीं कर रहा है। अगर अमीर आदमी ने अपने धन का सही इस्तेमाल किया होता, जो उसकी सच्चे विश्वास को दिखाता, तो लाजर भी उसे खुली बाहों के साथ परमेश्वर के राज में स्वीकार करता। इसलिए कहा गया है कि इस अधर्म के धन को, यानी संसार के धन को सही तरीके से इस्तेमाल करो, उससे मित्र बनाओ, ताकि एक दिन वो तुम्हें अपने अनंत निवास में सो दैट दे मे रिसीव यू इनटू द इटर्नल ड्वेलिंग्स, स्वर्ग में तुम्हें रिसीव करें। जय मसीह की।